ॐ नमः शम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। काशी में अगर आ गए हैं तो श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा। महादेव कौन है? गुरुओं के गुरु हमारे शिव हैं। ये क्या है, इनमें एक मात्रा लगी हुई है शिव में। तो शंकर भगवान हमारे जो शिव हैं वो इसीलिए काशी में हैं कि जो लोग माता जी बहुत कठिन कठिन तपस्या की तब जाके वो शंकर जी के बराबर हुई हैं। भारतवर्ष में अगर किसी कन्या का विवाह वगैरह नहीं हो रहा हो तो कहा गया है कि सावन में शंकर भगवान जी का जो लगातार दर्शन पूजन कर लेता है इस सावन भर, उसकी सावन ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक भावना है। हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसके इष्ट महादेव हैं। महादेव, देवों के देव, जिनकी अगर हम बात करें कि हर एक देवता, चाहे वो विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, सबकी उत्पत्ति की चर्चा ज़रूर हुई है। अगर किसी की उत्पत्ति की चर्चा नहीं हुई है तो वो अपने आप में महादेव है, जिसमें पूरी सृष्टि समाई है। एक माँ और एक महादेव, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें पूरी सृष्टि समाई है। तो आज इस पॉडकास्ट पे, विविध टॉक्स पे, हम सावन के इस पावन अवसर पे एक स्पेशल एपिसोड सावन को लेके आए हैं, महादेव को लेके आए हैं। और आज हम बैठे हैं महादेव की त्रिशूल पे बसी सबसे पुरानी प्राचीन नगरी काशी, बनारस, वाराणसी में। और आज हमारे साथ हैं आचार्य श्री अजय कुमार मिश्रा जी, जो बनारस के ही हैं। और आज भगवान शिव और बनारस और सावन से ये हमें जोड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे महादेव के लिए सावन ज़रूरी है और कैसे बनारस महादेव की सबसे 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 प्यारी नगरी है। तो आइए स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट पे श्री अजय कुमार मिश्रा जी का। नमस्कार सर। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। जी। और आज इस सावन के महीने में हम ये चाह रहे हैं कि महादेव को, सावन को और काशी को एक कर दें, बहुत अच्छा। क्योंकि ये तीनों अपने आप में एक दूसरे को पूरा करते हैं और ये तीनों एक दूसरे के बिना शायद अधूरे हैं। वैसे तो महादेव अपने आप में ही पूर्ण है, लेकिन फिर भी ये तीनों शायद एक दूसरे को पूरा करते हैं और अब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आज इसको पूरा किया जाए। हमारे वो श्रोतागण, वो दर्शक जो इसको देखेंगे, इस एपिसोड को इस पावन महीने में, उन तक ये जो भी उनकी मतलब आंतरिक इच्छाएं होंगी, जिसका जिसका सवाल कुछ ऐसा आता होगा उनके दिल दिमाग में जो उसका जिसका जवाब उनको चाहिए, कोशिश करेंगे हम कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको उनके हर सवाल का जवाब दें। जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महादेव क्या है, कौन है? देखिए, महादेव का जैसा तो आपने बता ही दिया है कि महादेव का जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट हुए हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि देवी हैं माता जगदम्बा, उन जगदम्बा ने विष्णु भगवान को उत्पत्ति की अपने तपोबल से। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनके नाभि से। नाभि कमल से। इसके बाद भगवान शंकर की रचना की गई। इस तरह तो देखा जाए तो शंकर भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का, ब्रह्मा जी का, तीनों लोग का अवतरण हुआ। महादेव जी यह हमारे
गुरु हैं। जैसे कहा जाता है कुछ भी अगर शुभ काम होता है, शुभ कार्य होता है, तो कहा जाता है कि अपने गुरु को याद करिए। तो जिसके गुरु नहीं है फिर, तो गुरुओं के गुरु महादेव, ये हमारे वो महादेव हैं। तो यही महादेव हैं मेरे। काशी में दो गुरु हैं, एक गुरु हैं छोटे, एक गुरु हैं बड़े। महादेव दो गुरु हैं। दो गुरु हैं। अच्छा। पहले गुरु भगवान शंकर हैं। जितने लोग काशी में रह रहे हैं वो छोटे गुरु हैं। अच्छा। आप एक रिक्शे वाला के पास जाएं, कहो गुरु चलबा। मतलब हर एक इंसान गुरु है यहाँ पर, कोई चेला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुरु ही उत्पन्न होते हैं। काशी का विद्वान अगर बाहर चला जाएगा उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान शंकर उसके साथ हो लेते हैं। बहुत बड़ी काशी की महिमा है, क्या कहा जाए। आप बहुत अच्छे विचारों से आई हैं और यहाँ पर आकर के बाबा के ऊपर चर्चा कर रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काशी की जो महिमा है, आपने कहा ना काशी की महिमा है, यही महिमा लोगों तक पहुंचानी है। ये पहुंचे लोगों तक, इम्पोर्टेंस पता चले लोगों को कि कितना ज़रूरी है अपने धर्म को समझना। या फिर उन लोगों के लिए जो महादेव के भक्त हैं, जिनके इष्ट हैं महादेव, कि शायद उनके मन में भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, शिव चर्चा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारे सुनी है। पर मुझे कहीं लगता है कि शायद उससे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है लोगों को जानने की, महादेव को। ये सिर्फ एक कथा कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा जीवन है जो जन्म से मृत्यु तक शुरू मतलब चलता होता है। है, होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और आपका बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद है कि आपने वक्त दिया अपना इसके लिए। जी जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वैसे तो आप ब्राह्मण हैं, पर फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण आध्यात्म की ओर जाए। आपका झुकाव कैसे हुआ? जी, देखा जाए तो हमारे जो, कहा दिया जाए, पर पिताजी, जी। दादाजी कहा जाए जिनको, उन्होंने हमारे घर में कहा कि किसी न किसी हमारे पिताजी को कर्मकांड वगैरह सीखने की, तो कोई राजी नहीं हुआ। क्या पूजा पाठ क्या सीखेंगे, तो नहीं की। फिर इसके बाद जब हम अपने उम्र में आए तो ये हुआ कि फिर कैसे, तो दादाजी ने कहा कि हम एक बार गए संकल्प करने के लिए कि हमें एक गांव में एक संकल्प करना है। उनको कोई ब्राह्मण नहीं मिला। मैं कहा ब्राह्मण नहीं मिला, हम अपने घर में ही एक ब्राह्मण उत्पन्न करेंगे और वेद मंत्रों के साथ, जो शास्त्र जानता हो। तो उन्होंने हमको चुना। तो इसलिए मतलब मतलब आपसे पहले कोई नहीं था मेरे घर में, ये हम ही कर रहे हैं। और शायद हमारे बाद कोई कर पाए। एक चीज़ थोड़ा सा अपने लिए प्लस किए हैं कि हमारी बिटिया आई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों रूप में देखते हैं अपने बिटियों को। और एक बिटिया को हमने कुंडली बनाना सिखा दिया है। तो हमको विश्वास है कि बेटी हमारी जहाँ कहीं भी रहेगी वो आराम से कुंडली बना करके अपना काम उसका चलता रहेगा। तो हमारे बाद बिटिया हमारी बढ़ाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लोग हमेशा अपने बेटों से आस लगा के रखते हैं। जी। मुझे ये चीज़ वो आपकी बहुत अच्छी लगी कि हमारी बिटिया बढ़ाएगी इस चीज़ को। काशी को दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है, जैसा कि आपने बताया कि भगवान शिव के त्रिशूल पे जी। ये नगरी बसी है। तो सावन का काशी से गहरा नाता कैसे है? पहली चीज़ तो ये कि शिव जी का सावन से नाता कैसे है और सावन का काशी से नाता कैसे है? ये तीन चीज़ें आपस में आप कैसे जोड़ पाएंगे? सावन, काशी, शिव। शिव। तो पहले तो हम शिव पर आते हैं। ये जो हमारे शिव हैं, ये क्या है, इनमें एक मात्रा लगी हुई है शिव में। उस मात्रा को आप हटा दीजिए, क्या बन गया? शिव। कुछ भेद समझ में आया? नहीं समझ में आया।
यानी हमारा जो ये शरीर है वो शिव है, लेकिन जिस दिन वो मात्रा निकल जाता है अर्थात वो आत्मा निकल जाता है वो स्व रूप में हो जाता है। हमने आपको पहले बताया था कि हमारी जो काशी है ये बाबा बसाते हैं, लेकिन मोक्ष भी देते हैं। तो कैसे देंगे जब आप स्व रूप में रहेंगे तब। तो इस शंकर भगवान हमारे जो शिव हैं वो इसीलिए काशी में हैं कि जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं आ जाओ, यहाँ मोक्ष मिल जाएगा और निश्चित मिल जाएगा। काश्याम मरणान मुक्ति, अर्थात काशी में जो मरता है उसको मुक्ति हो जाती है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई हो, काशी में जो रहता है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ठीक। जैसा कि आपने कहा कि हम्म। अ, अभी जो आपने बताया कि यहाँ जो भी आता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जी। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यहाँ एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ की मान्यता है कि रात्रि के समय हम्म। एक तो महिलाओं का जाना वहाँ वर्जित है, दूसरा रात्रि के समय महिलाओं का जाना एकदम मतलब विशिष्ट रूप से वर्जित है। तो ऐसा क्यों? बहुत सारी कहानियां हैं कि कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव एनर्जी होती है इन्वायरमेंट में जो उनके ऊपर हावी होती है। लेकिन अगर आपका कहना यह है कि काशी में अगर मृत्यु हुई महादेव की नगरी में तो महादेव मोक्ष देंगे, तो जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो फिर निगेटिव क्या और पॉजिटिव क्या? बहुत अच्छा है आपका ये क्वेश्चन। इसमें क्या है ना कि देखिए हमारे हमने आपको एक बात और कहा था कि व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार यानी उसको 16 पिंड दिए जाते हैं। उत्तम, मध्यम और मलिन खोड़सी होता है। जब तक ये व्यक्ति की नहीं होंगे वो प्रेत बना रहेगा। बात समझ में आई कुछ? 10वां जिसको कहते हैं, 11वां करते हैं, 13वां और 12वां हम लोग करते हैं। तो भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ये क्रिया जिसकी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखा जाए गरुड़ पुराण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक अंगुष्ठ के बराबर रहता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके शरीर का निर्माण होता है। एक दिन उसके मस्तिष्क होते हैं, दूसरे दिन हाथ, तीसरे दिन पैर, इस तरह करके 10 दिन में 10 अंग उसके उसके पूरे अंग बन जाते हैं। उसके बाद उसको क्षुधा होती है, भूख प्यास लगता है। तो 12वें दिन हम लोग जो है, 11वें दिन हम लोग जल देते हैं, पिंडदान देते हैं, वो खा के वो तृप्त होता है। और इसके बाद 12वें दिन फिर हम लोग उसका औदय क्रिया कर लेते ताकि हम शुद्ध हो जाएं और हम कोई पूजा पाठ कर सकें। ये क्रिया जिसकी नहीं होगी वो शुद्ध कैसे होगा? और जो शुद्ध नहीं होगा तो वो अशुद्ध बन के घूमेगा घूमेगा। इसलिए इस क्रिया को करने के बाद अगर हम लेकर जाते हैं तो मोक्ष नहीं होगा, तो फिर तो घूमेगा ही प्रेत बन के। लेकिन महादेव भूत प्रेत औघड़ सबके इष्ट हैं, भूतों की सेना है। उनके कैलाश पर्वत पे कहते हैं कि सारे गण जो हैं वो प्रेत गण भूत गण जो लोग हैं वो लोग हैं। तो हम मेरा कहना ये है कि मृत्यु हुई महादेव की मर्जी, का महाकाल जब तक मुंह नहीं खोलेंगे कोई उनकी गाल में समाएगा नहीं। तो जब कोई समा गया उनकी मर्जी, तो फिर ये तो सांसारिक चीजें हैं। ये किसी ने थोड़ी ना पहले बना दिया, भगवान ने तो नहीं लिख के बना दिया ना पहले कि उसके 10 दिनों का उसका कर्म करना है या पिंडदान करना है या जो भी है। ये तो सांसारिक चीज़ें हैं, ये तो समय के साथ साथ शायद इन चीज़ों को डेवलप किया गया, आगे बढ़ाया गया। लेकिन जब मर्जी हो ही गई तो फिर इन चीज़ों में कहते हैं ना मोह माया में क्यों पड़ना। देखिए आपकी जो बात कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। दो चीज़ से मुक्ति होती है। पहला तो जो आपको हमने बताया। दूसरा मुक्ति कैसे है? दूसरा मुक्ति मुक्ति दूसरा जो बात है वो, उसमें देखा जाए तो आपने एक बात पहले पूछा था कि आप आध्यात्म की तरफ कैसे मतलब अपने आप को लेकर आए। तो अब वो आता है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब क्या? अपने आप को सिर्फ भगवान में लगा दीजिए। उठते बैठते सोते जागते जहाँ कहीं भी सिर्फ एक नाम, किसी भी एक भगवान का नाम को स्मरण करते रहिए आप, स्मरण करते रहिए आप। आपकी जो भी गति होनी रहेगी वो होगी। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, आप कहीं भी मरेंगे आपकी मुक्ति लिखी हुई है। काशी में मरे चाहे कहीं भी मरे आपकी मुक्ति लिखी हुई है। काश्याम मरना मुक्ति, काशी में तो मुक्ति है ही, लेकिन अगर भगवान के नाम के साथ आप कहीं भी अगर मरते हैं तो आपकी मुक्ति निश्चित है। अभी इनका जो हमारे कहा दिया जाए संत हुए हैं, उसमें एक संत ऐसे भी थे
जो कि काशी के बाहर जाके उनका देहांत हुआ। लोग कहते थे कि वहाँ जाने के बाद आपका मुक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, ये मुक्ति वहाँ पर है। अर्थात भगवान को जानो तब आपकी मुक्ति कहीं भी हो जाएगी। भगवान इसका तो कण-कण में। हाँ, कंकड़ में है, लेकिन आपको उनके अंदर अपने अंदर समाना है। आप कहती हैं कि मणिकर्णिका घाट पे जाना वर्जित है, जा सकते हैं, मगर कैसे जा सकते हैं? उतना आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर, आपके सामने कोई खड़ा हो जाए तो आप उसको चलो हटो यहाँ से, ऐसे आप बात कर सके उससे, तब तो आप जाइए। आपके अंदर ताकत है नहीं, चली जाएंगी तो फिर क्या होगा? हाँ, अगला व्यक्ति तो चित कर देगा आप। इसलिए जो है, आप अपने अंदर अगर ताकत रखती हैं, यानी भगवान का भजन करती रहती हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं, आप जाइए, घूमिए। लेकिन ताकत नहीं है तो मत जाइए, नहीं तो क्या होगा वो तो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सावन का महीना, हम सावन के महीने पे ही बात कर रहे हैं, तो सावन का महीना महादेव के लिए इतना खास क्यों है? और अपने आप में, पहली चीज़ तो अपने आप में ये महीना इतना खास क्यों है, और महादेव के साथ ऐसी कौन सी पौराणिक कथा है जो सावन और महादेव के साथ जुड़ी है, जिस वजह से सावन की महत्ता और बढ़ जाती है? कोई तो एक कारण होगा कि पूरा एक मास किसी विशिष्ट देवता पे समर्पित है। आपने तो ये सुना ही होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, बिल्कुल। तो ये भी सुना है कि विष निकला था। बिल्कुल। कौन पिया था? महादेव। और उस विष को निकलने के बाद भगवान शंकर की जो गति हुई, तो वो तो माता जी किसी तरह उनको रोकी, लेकिन उसको शांत करने के लिए फिर इंद्र जी ने वर्षा किया। वर्षा के द्वारा उसको जो है उनको तृप्त ज्वाला किया, ज्वाला और को वो शांत। महीनों भर चलता गया। वो कौन सा महीना था? सावन था। हम्म। इसलिए हम लोग बाबा को जल देते हैं कि बाबा आपने जो विष ग्रहण किया है उसको शांत करिए, पहला। दूसरा यह है कि माता पार्वती जी जो है, शंकर भगवान जी को पाने के लिए कितना कठिन तब किया है, क्योंकि हम लोग से भी संभव नहीं है, हम लोग तो मनुष्य हैं, कहाँ हो पाएगा। माता जी बहुत कठिन कठिन तपस्या की हैं। उस तपस्या के बल पे तब जाके वह शंकर जी के बराबर हुई हैं, तब जाके शंकर जी को पाई हैं। तो वो सावन भर विशेष रूप से पूजा की हैं। कहीं धुएं को लेती रही, कहीं पर उनके वर्षा होता रहा। तो सावन में तो वर्षा होता ही रहता है। कहीं पर जो है उनको उल्टा लटकी हुई हैं। तो माता जी तपस्या करके, पार्वती माता तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त करती हैं। और वो तपस्या घनघोर तपस्या होता है, हम लोग के बस का नहीं है वो। कहीं उल्टा लटकी हुई हैं, कहीं धुएं को पी रही हैं, कहीं घनघोर वर्षा हो रहा है, कहीं बर्फ़ पड़ रहा है, लेकिन उसमें वो टस से मस्त नहीं होती हैं। कहीं अग्नि भी, तपती अग्नि भी है, लेकिन वो अपने जगह से हिली नहीं, और भगवान शंकर का तप करती रह गई, जिसके कारण वो जितना क्षमता होना चाहिए शंकर भगवान जी को पाने के लिए, उतना उनके अंदर आ गया। तब जाके फिर उनका विवाह हुआ। तो हमारे इस भारतवर्ष में अगर किसी कन्या का विवाह वगैरह नहीं हो रहा हो, तो कहा गया है कि आप जो है 5 सोमवार का व्रत रखिए, मन चाहा वर की प्राप्ति हो। तो ये होता है। 16 सोमवार के व्रत का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, 16 सोमवार, ये बहुत अच्छी बात ने आपने कहा है। ये तो 5 है, ये तो विशेष है। बिल्कुल। ये तो मालूम है आपको, सावन है तो तो हर विशेष है। सावन में तो 5 सोमवार आता भी नहीं है। इसीलिए एक पहले का ले लिया जाता है। ये पहले जो आता है सोमवार, जब शुरू होता है सावन का, उसमें अगर 2-3 दिन भी बाकी रहता है तो जो सोमवार उसको ले लेते हैं, उसको लेकर के 5 होता है। 4 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 4 सोमवार का व्रत रखती हैं, और 5 सोमवार का व्रत रखती हैं, और इससे उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। और 16 सोमवार? हाँ, 16 सोमवार का जो व्रत करती हैं, तो यहीं से उनका शुरू हो जाता है। पहले जो सोमवार है यहाँ से शुरू हो जाएगा, और जब तक 16 सोमवार नहीं पड़ेगा तब तक वो व्रत करती रहेंगी कंटिन्यू। जैसे 5 सोमवार के व्रत का ये तो तो आपने बताया वर इसके प्राप्ति साथ ही के शुरू लिए, होता। वर प्राप्ति के लिए, हाँ, ठीक है। 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है? क्या वही। इसका भी? हाँ हाँ, वर प्राप्ति के लिए, या कोई बहुत आपकी इच्छा ऐसी है जो कि हमें ये चाहिए भगवान शंकर जी से। माताएं बहनें, इनको कहा जाता है धर्म। धर्म कहाँ से शुरू है? धर्म माताएं बहनों से शुरू है। पुरुष वर्ग पूजा पाठ बहुत कम करता है।
माता लोग डुलची लेकर के या थाली लेकर के पहुंच जाएंगे, बाबा को मनाएंगे, बाबा हमारे बाल बच्चे, हमारा पति सब कुछ सुखमय रहे। तो इस तरह माताएं बहनें 16 सोमवार करती हैं कि हमारे पति का नौकरी अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे हों, अच्छे पोस्ट हो जाए। तो कई तरह की काम, जो भी कामना रहती है वो 16 सोमवार तक करते करते भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है या आगे चल के हो जाएगी। तो मतलब मेरा ये सवाल पूछने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि एक मिथ बोलें या लोगों के मन में एक धारणा है कि अगर हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार, आपने एक 5 सोमवार का संदर्भ भी बताया, लेकिन 16 सोमवार थोड़ा प्रचलित है, तो 16 सोमवार का व्रत अगर कर रहे हैं तो वर प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। पर शायद ऐसा नहीं है, शायद वो नहीं, कई यकीनन कामनाएं। ऐसा नहीं है। कोई भी मन में कामना रख के हाँ, आप सोमवार और अगर आप भोलेनाथ को दिल से मानते हैं और कोई भी कामना है आपके मन में, तो वो रख के आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। ना सिर्फ कि आपको वर प्राप्ति ही वर करनी, क्योंकि प्राप्ति। ये एक बहुत कॉमन थॉट है जो हर किसी के दिल दिमाग में होता है। अगर कोई ये कह ले कि 16 सोमवार का व्रत किया, अच्छा शादी करनी है, वर प्राप्ति करनी है, नहीं, उससे आगे बहुत कुछ है 16 सोमवार के व्रत में। सही बात है। मैंने खुद को 2 बार 16 सोमवार का व्रत किया, 2 बार अलग अलग टाइम पीरियड पे। तो हाँ, सावन से कनेक्ट कर रहे थे आप। जी, तो काशी पर हो गया, भगवान शंकर पे करीब करीब आप जानिए। अब हम लोग आते हैं सावन की तरफ। तो यह जो महीना है, ये माता पार्वती भगवान शंकर, माता पार्वती जी तप की, इसलिए महत्व इसका ज़्यादा है। भगवान शंकर को विष पी लिया था उन्होंने, हम्म। इसकी वजह से जो है यह सावन का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक। अभिषेक करने से ही भगवान शंकर को तृप्ति मिलती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मतलब जो एक पौराणिक कथा है जो कि सावन शिव को जोड़ती है, वो ये है कि समुद्र मंथन इसी समय में हुआ था और विष निकला था इसमें। विष निकला था समुद्र मंथन से, जिसको कि महादेव ने गरल पिया था जो। हाँ, तो इस चीज को उनका उस ज्वाला को शांत करने के लिए इंद्र भगवान ने बारिश करी, जो कि यही महीना था सावन का। इसलिए शिव जी से इसका कनेक्शन है इस महीने का। अच्छा, और इसको काशी से कैसे जोड़ सकते हैं? काशी में ऐसा क्या स्पेशल होता है सावन के समय जो इसकी महत्व, काशी का महत्व या इस पूरे महीने का महत्व बढ़ जाता है? देखिए, काशी जो हमारा है, यह पृथ्वी पर नहीं, भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है, जैसा आपने बताया। तो जब त्रिशूल पर बसा है तो ये तो अलग हो ही गया। अब उसमें भी सावन आ गया, तो सावन में शंकर भगवान जी का जो लगातार दर्शन पूजन कर लेता है ये सावन भर, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। ये काशी की विशेष महत्ता है। सावन के महीने में जैसा अभी आपने बताया भी कि जो पूरे सावन महादेव की का दर्शन कर लेता है या महादेव की पूजा कर लेते हैं, वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या यही एकमात्र कारण है? बाकी सभी जो महीने होते हैं उनमें सावन का ज़्यादा विशेष होने का सिर्फ एक यही कारण है या कोई और भी? नहीं, कारण हमारे शास्त्रों में, अगर शास्त्र में देखा जाए तो बहुत सारे कारण हमको मिलेंगे, लेकिन जो विशेष कारण है वो यही है। मतलब सावन महीने में अगर आप पूजा करते हैं तो हाँ, उसकी फल अन्य मास में उससे ज़्यादा। की गई पूजाओं के से अन्य मास में की गई पूजाओं से अधिक मिलता है। एक शास्त्र में एक शब्द है, चतुर्गुणत प्रोक्तम कलियुग चतुर्गुणम प्रोक्तम, अर्थात कलियुग में अगर कोई भी पूजा चतुर्गुणित अर्थात चौगुना किया जाए। हाँ, अगर आप कोई जप कर रहे हैं, आप लक्ष्य बनाए हैं कि हमें ये 10,000 ये जप करना है, 11,000 ये जप करना है, तो आपको 11,000 नहीं 41,000 करना पड़ेगा। ये कलियुग का प्रभाव है, तो आप जो भी जप करेंगे कलियुग को समर्पित हो जाता है, इसलिए उसको चौगुना किया जाता है। और ये जो हमारा सावन है, हमें चौगुना करने की जरूरत ही नहीं, ये तो विशेष है ना, इसलिए आप एक बार भी अगर पूजा कर देंगी तो उसका फल मिल जाता है। अब सावन में भगवान का अभिषेक होता है, जो लोग पूरे सावन भर नहीं कर पाते हैं तो उनको एक रुद्राष्टाध्यायी आता है,
उसको पढ़ करके अभिषेक भगवान शंकर जी का किया जाता है। उसमें भगवान शंकर का ही नाम है, उसके माध्यम से जो है उनको फल मिल जाता है। अच्छा, सावन महीने में काशी में का माहौल थोड़ा अलग हो जाता है, जाहिर सी बात है, बाबा की नगरी है तो माहौल अलग होगा ही। तो यहाँ के घाट, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मंदिर, भजन जो भी हैं, तो ये जो बदलाव आता है पूरे माहौल में, इस पर आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है? एक तो बात आप जानी है कि भगवान शंकर कड़ में वास करते हैं, तो काशी में अगर आ गए हैं तो जहाँ भी जिसकी श्रद्धा हो जाती है, देखिए श्रद्धा की एक बात होती है और एक होती है मंत्रों की बात होती है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मंत्र पीछे हो जाता है। मंत्र माने नहीं रखता है, मन माने रखता है क्या? श्रद्धा। आप कोई भी पूजा पाठ कराती है तो आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाके उसका फल मिलेगा। आप जाके शंकर भगवान जी के मंदिर में कल हर हर महादेव करके जल चढ़ा दीजिए, आपके अंदर श्रद्धा नहीं, हम तो बाबा को जल चढ़ा दीजिए, ठीक है। और एक वही बगल में कोई छोटा सा पिंडुक्की है, भगवान शंकर का है, आपने उसमें जाके हे बाबा हम आपके पास नहीं गए, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं, इतना भीड़ में हम कहाँ जा पाएंगे, बाबा जल को स्वीकार करिए, बाबा ले लेंगे जल को। आपके अंदर भाव है, तो भाव विद्युत देवा, अर्थात भगवान जो है भाव से प्राप्त होते हैं, तो भाव का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत होते या कोई प्रतिष्ठित पद पे होते, तो आप कौन सा आयोजन करवाते? या अगर आप भविष्य में महादेव की कृपा हो, अगर आप ऐसा उस स्थान को प्राप्त करते हैं, तो आप कौन सा आयोजन है जो आप ज़रूर करवाना चाहेंगे? किस प्रकार का? देखिए एक चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है, वो आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आप जिस भगवान को पूजेंगे उस भगवान के गुरु आपको मिल जाएंगे। भगवान शंकर की गुरु कौन है, आपको है नॉलेज? नहीं। भगवान कृष्ण राम, राम जी उनके गुरु हैं। तो इसलिए जो है भगवान शंकर जो है वो राम जी के, कृष्ण जी के भक्त हैं। और आपने कहा कि अगर आप महंत होते तो क्या करते, तो मैं उनको गुरु को भजता। भगवान शंकर का तो नाम लेता ही, लेकिन मैं उनके गुरु को भजता। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद दियो जिनको बताए। बिंदियों बताए। तो भगवान जो शंकर हैं वो बता रहे कि देखो गुरु मेरे वही हैं, तो मेरे पास आ रहे हो ना, तुम वहाँ जाओ। और ये फैक्ट है कि अगर आप देखेंगे ना कि आप भगवान शंकर का पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु का बार बार आ जाएगा, हमारी पूजा करो हमारी पूजा करो, बार बार आ जाएगा। मेरे सामने हुआ है ऐसा, और हमने अपने गुरु जी से चर्चा किया, गुरु जी ऐसा क्यों? हम भगवान शंकर का सावन में पूरे सावन भर रुद्राभिषेक करते थे। करते करते तो हमने गुरु से पूछा, गुरु जी हम तो करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मेरे यहाँ ध्यान हट करके बार बार विष्णु भगवान की तरफ जा रहा है। क्या बेटा, बहुत गूढ़ रहस्य है, वो उनके गुरु जी हैं, उनकी पूजा करो। तब से हमने भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी है। और आपने देखा भी होगा, एक बार आए थे हम लोग मिलने के लिए, तो उस समय नरसिंह भगवान की पूजा की बात चल रही थी। नरसिंह भगवान की ही पूजा क्यों, और क्यों नहीं, क्योंकि इस कलयुग में अतिप्त आत्माएं बहुत हैं, धन की इच्छा बहुत है, शांति की इच्छा बहुत है। तो भगवान जो विष्णु हैं वो माता लक्ष्मी जी को अपने पास लिए हुए हैं। तो भगवान विष्णु है, नरसिंह रूप में है, तो पहले तो जो है जितने भी क्या कहते हैं कि अतृप्त आत्मा है उनको नाश करेंगे, दूसरा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और तीसरा शांति मिलेगा। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तो कौन नहीं शांत हो, और जो अतृप्त आत्मा है उनको भी शांति मिल जाती है। तो इसलिए हमने नरसिंह भगवान का पूजन को किया। और हम अगर काशी में अगर ऐसे होते तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा आयोजन कराते, भव्य कराते। और भगवान की कृपा से एक आयोजन करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आप लोग भी आ जाएं। ज़रूर। जैसा आपने बताया कि आप हो, मतलब भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाएंगे, और आपसे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, मतलब इसकी जानकारी नहीं थी कि शिव के गुरु राम और कृष्ण, किसी को भी माने, चाहे राम को माने चाहे मतलब कृष्ण। भगवान विष्णु का कोई अवतार, जो भी अवतार है वो है। तो राम हो या कृष्ण हो या नरसिंह भगवान हो, कोई भी हो, हैं तो सब विष्णु के ही अवतार।
तो ये जानकारी मेरे लिए नई थी और जान के अच्छा लगा ये। एक चीज़ और बताइए, जैसे जैसा कि आपने बताया भी है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत ये है, महत्व है। लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, जो आपने बताया कि शिव जी ने जो विषपान किया था उसकी वजह से उनकी ज्वाला, उनकी जो तपन थी उसको शांत करने के लिए ही रुद्राभिषेक कराया जाता है। तो रुद्राभिषेक, एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, अगर हम जैसे कोई व्यक्ति विशेष अगर सावन के मास में रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, तो उससे उनको किस फल की प्राप्ति होती है, या फिर यूं कहें कि उसका महत्व उनके लिए कैसे है? देखिए, इसमें शंकर भगवान जी का जो अभिषेक है वो कहा गया है कई तरीके से करने के लिए। जो अभिषेक उनका होता है, जल की धारा होती है, दुग्ध धारा होती है, शहद की धारा होती है, कुशा की धारा होती है, और देखा जाए तो तेल यानी सरसों का तेल जो बोलते हैं उसकी धारा होती है। इससे भगवान का अभिषेक किया जाता है, और ये सब अलग अलग है। हम्म। हर कामना के लिए अलग अलग आप ये पूजा करेंगे। अच्छा, एक ही पूजा में सारी धाराएं नहीं, नहीं? नहीं, मतलब, अलग अलग कामना के लिए अलग अलग पूजा, अलग अलग अभिषेक। अच्छा, तो कौन सी धारा भगवान शिव को सबसे प्यारी है? गंगा जल सबसे प्रिय है। और ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ज़्यादा पैसा वाला चाहे कम पैसे वाला, कोई भी कर सकता है। बस एक बार जल ले लिए, बाबा को धारा लगा दिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके बैठे हैं, 2-3 घंटा तक बोलते रह गए, अभिषेक हो गया। नहीं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं तो वो भी करेंगे, भाई वो तो उनकी तो दक्षिणा है, अपना वो दक्षिणा लेंगे, कर देंगे वो भी। अपने खुद भी कर सकते हैं। हम तो बहुत लोग को एक कहते हैं कि आप स्वयं करिए ना, ब्राह्मण को क्यों बुलाते हैं? आप ब्राह्मण को न बुला करके खुद करिए ना। खुद नहीं करेंगे, ब्राह्मण के ऊपर अपना करके कि आप करिए, मेरे पास समय नहीं है, तो ठीक है भाई, वो तो करेंगे तो दक्षिणा लेंगे ही लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट पे जब आपने ये बात कही है कि आप खुद से करिए, जाहिर सी बात है हर कोई रुद्राभिषेक करवाता है और हर किसी को चाहिए होता है कि ब्राह्मण के द्वारा करवाए, क्योंकि शायद उनको पता नहीं है, तरीका पता नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक तरीका बताएं, ताकि हर एक आदमी जो फिनेंशियली अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसी भी, बस उसके अंदर अगर भाव है और वो करना चाहता है कि मुझे रुद्राभिषेक करना है, तो वो कैसे कर सकता है? सबसे पहले तो देखा जाए, भगवान शंकर का कोई ना कोई रूप होना चाहिए। तो चाहे वो शिवलिंग में हो या नर्मदेश्वर रूप में हो, चाहे वो कोई छोटा सा उनके घर में मंदिर हो शंकर भगवान जी की, कोई ना कोई होनी चाहिए। नहीं है तो मट्टी लेकर आए, मिट्टी के शंकर भगवान जी को बनाए, उसके ऊपर बिलपत्र चढ़ाए, थोड़ा कुछ भोग लगाए, धूपम दीपम नैवेद्यम, पंचों प्रकार पूजन करें। हम नहीं करते हैं, हम लोग जो पूजन कराते हैं वो 16 प्रकार कराते हैं, यानी 16 तरीके से। पूजा की 3 विधान है, एक पंचों प्रकार, दूसरा 10 प्रकार, तीसरा 16 प्रकार। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वो 16 प्रकार पूजन कराते हैं। अच्छा। भगवान शंकर को, माता पार्वती को वस्त्र उपवस्त्र अर्घ पाद्य आचमन, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग उनको अर्पित करते हैं। लेकिन इतना करने की ज़रूरत, जो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास धन नहीं है फिर भी करना चाहता है, तो वहाँ पर पंचों प्रकार पूजन कर ले। धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य मतलब समझ रही हैं? जी। ये धूप प्रसाद। दीप नैवेद्य कर ले, भगवान शंकर जी को स्नान करा ले, बेलपत्र फूल माला जो भी है चढ़ा ले। ये 5 प्रकार से अगर पूजन किया, और उसके बाद अभिषेक, यानी एक धारा शंकर भगवान जी के ऊपर गिरनी चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाए। या एक श्रृंगी करके आता है जिसमें छिद्र रहता है, उसके हाँ, वो माध्यम श्रृंगी से, होता है उससे, हाँ, हाँ। उससे जल की धारा शंकर भगवान जी को अर्पित करें। वो भी नहीं हो पा रहा है भाई, वो भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जा रहा है, तो एक कलश ले ले मिट्टी का, या कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन रहे जिसमें थोड़ा छिद्र कर दे, छोटा सा छिद्र, और उसमें जल डालता जाए, हो जाए। हम लोग के पास कहीं कहीं श्रृंगी नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, अचानक किसी का बन गया तो बुला लेते हैं, इसी कुछ मिट्टी का बुला करके छिद्र करा देते हैं, उसमें फिर अपना जल गिरता रहता है। तो ये भी है विधान। और मंदिर में भी आप देखी होंगी कहीं कहीं कि कहीं घड़ा बड़ा सा टंगा रहता है कलश मिट्टी लगा रहता है, का, ना। उसके अंदर तो छेद होता विधान है। है, कर सकते। करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, नहीं करने वाले के लिए तो फिर बात ही दूसरी। मतलब एक मनुष्य अपने घर के अंदर हाँ, महादेव के किसी भी स्वरूप को उठा करके हाँ,
उनके ऊपर, शिवलिंग में होना हाँ चाहिए। शिवलिंग में, हाँ। शिवलिंग के किसी भी स्वरूप को उठा करके, चाहे वो मिट्टी से हो, नर्मदेश्वर हो, पारस पत्थर के हों, या पारदवेश्वर हो। हाँ कोई भी हो, वो उठा करके, और या तो श्रृंगी से या एक मिट्टी के कलश में छिद्र करके उसके अंदर गंगा जल का निरंतर प्रवाह करते हुए हम्म। ओम नमः शिवाय का जाप करके, हम्म। धूप दीप नैवेद्य हम्म। चढ़ा करके, और ये वो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कर सकते ये निरंतर प्रवाह हैं। ओम कितनी नमः देर का, शिवाय। ओम नमः शिवाय हाँ। पंचाक्षरी मंत्र के हम्म। साथ होगा, और कितनी देर का होगा, और या फिर यूं कहें कि कितनी देर तक ये करना है प्रवाह, या फिर कितनी बार पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करना है। ये उसकी क्षमता के ऊपर है। अगर उसको 10 घंटा बैठने की क्षमता हो तो कर ले, बहुत कुछ तो बढ़िया एक है। एवरेज होगा ना। नहीं है ना, जैसे हम लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो कम से कम 3 घंटा। 3 घंटे लगते हैं। और एकादशनी यानी 11 बार उसकी आवृत्ति होती है तो 4 साढ़े 4 घंटा लग जाता है। तो ये तो नॉर्मली है, तो लगता ही लगता है। उसके बाद कैपेसिटी है, कोई मान लीजिए नहीं बैठ पा रहा है, आधी घंटा ही कर ले, लेकिन बोले। हमको इसी पर अपना याद आया। हम अपने पर्सनली हैं, हमारे साले साहब, और उनको ये हुआ कि उनको थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा था, वो चाह रहे थे कि अभिषेक करे भगवान शंकर का। तो हमसे पूछे तो हमने उनको राय दिया, और उस समय हम श्रृंगी खरीदने जा रहे थे। तो हमने कहा कि ऐसा है कि हम श्रृंगी मेरे पास है, हम भिजवा देंगे, आप एक काम करो, आपने घर में शंकर भगवान जी को स्थापित किया है, आप उनका होटल चलता है, आप उनके होटल में जाएंगे तो शंकर भगवान जी का दर्शन पाएंगे। होटल में ही शंकर भगवान जी हैं, उनके घर में ही। तो हमने कहा सिर्फ एक काम करिए आप, ओम नमः शिवाय बोलिए, धूप दीप नैवेद्य लगाइए, और बाबा का लेके बैठिए, 1 घंटा तक अभिषेक करिए रोज। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, होटल लाइन है चूँकि रात तक ले लोग आते रहते हैं, तो इसलिए उठने में 9-10 बज जाता है। तो कोई बात नहीं है, भगवान की पूजा मन से होती है, मन से करिए, श्रद्धा से करिए, होगा। तो उन्होंने शुरू कर दिया, और वो मेरी बात मानते हैं, रोज करते, डेली करते। तो जो डेली करेगा ओम नमः शिवाय जब, तो उसका धर्म जो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जब धर्म बढ़ेगा तो धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते रोगा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। तो धर्म की जय ही होती है, इसलिए धर्म को हमेशा बढ़ाना चाहिए। सावन महीने में जो शिव जी की पूजा होती है, जो महिलाएं मंदिर जाती हैं या घर में ही करते हैं, मैं अपनी बात करूं तो अ, मंदिर में मेरी आस्था वो भीड़ के चक्कर में ना बाहर नहीं आती है। होती है। तो वो मैं घर में ही पूजा करती हूँ। तो हम चढ़ाते हैं धूप दीप नैवेद्य तो होता ही है, 5 प्रकार से उनका स्नान भी होता है, और अंत में भांग धतूर चढ़ाते हैं हम भोलेनाथ को। ये हम क्यों चढ़ाते हैं उनको? देखिए, भांग धतूर खाने वाले तो आप जानते हैं कैसे रहते हैं, कुछ भी हाँ, पूजिए वो तो हवा में उड़ते रहते हैं, यानी मस्त रहते हैं। मस्त मलंग रहते हैं। तो बाबा को इसलिए चढ़ाते हैं, बाबा ये लीजिए, हमें भी मस्त रखिए, पैसा हो चाहे ना हो, हम्म, फकीर की तरह घूमे लेकिन मस्त रहे। मस्त रहे। तो उसके लिए उनको नशा करवाने की हाँ, जरूरत क्या है? उनको उनको देते हैं कि इस जो हम आपको दे रहे हैं तो हमको मिले। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, भगवान को तो अर्पित कर ही रहे हैं, अपने भी भोग लगा रहे हैं। नहीं, आजकल भोग कुछ ज्यादा लग रहा है, अर्पित हो ना हो भोग ज्यादा हो रहा हाँ, है। तो कहा तो ना, जब वो लगाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, वो तो पचा लेंगे, आप क्या करेंगे। उगल देंगे। कहीं गिरेंगे, उधर गिरेंगे, कहीं इधर गिरेंगे, कहीं ऐसे ऐसे जगह गिर जाएंगे जो कि उठाने में भी क्या कहा जाए। आई एग्री। और भगवान शंकर या कोई भी भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं। भाव से आप उनको एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, वो स्वीकार कर लेंगे। भोलेनाथ जो है भोले, सबसे भोले हैं। वो सबसे भोले हैं। अच्छा, सावन का महीना, अगर कोई बोलता है कि सावन आ रहा है, हम्म। तो सावन आ रहा है तो सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में? महादेव की पूजा। महादेव की पूजा आती है तो अपने आप अनायास ही कांवर हर किसी को याद आता है कि अच्छा कांवर लेके जाना है। तो ये कांवर का जो महत्व है, सावन के महीने में जब कांवर का ध्यान आता है तो लोग, हर कोई अपने मन में रहता है जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, कांवर लेके जाना है, उनको जल चढ़ाना है। तो इसकी क्या महत्व, इसका क्या महत्व है, क्या महत्ता है इसकी,
कि भोलेनाथ के इस पावन महीने में कांवड़ लेके क्यों जाना है, क्या सोचना है, कैसे इसका क्या महत्व है? देखिए, बहुत बड़ी तपस्या है ये। तपस्या यह है कि पहले बताया गया था आपको कि गंगा जल भगवान शंकर को अधिक प्रिय है, उससे अभिषेक किया जाए तो जो हमारी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। तो हम जो देखते हैं कांवरियों को, तो वो जहाँ कहीं भी सी हो जल भरते हैं, गंगा जल हो या जो भी उनके अगल बगल में नदी हो, वहाँ से वो जल भरते हैं। अमूमन गंगा जल ही भरा जाता है। तो वहाँ से लेकर के वो चलते हैं, और चलते हैं, चलने के बाद कहीं रुकते नहीं हैं, वहीं जाल डालते हैं जहाँ पर शंकर भगवान जी का स्थान हो। और कहीं बीच में उनको रुकना भी नहीं, अगर रुकना भी होता है तो हमारी सरकार या कह दिया जाए कहीं ना कहीं हमारे जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रखने की व्यवस्था बनाते हैं, स्पेशल व्यवस्था होती है वो टांगने के लिए। टांगने के लिए। वो धरती नहीं छूना हाँ, होता है, हाँ। तो वो व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था के ऊपर रख करके वो फिर आराम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन गंगा जल नीचे नहीं स्पर्श होता है। अब उस पर यह भी होता है कि भाव होता है। एक तो उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है कि हमको बाबा के धाम जाना है, या विश्वनाथ जी का दर्शन करना है, या नागेश्वर जी का दर्शन करना है। 12 ज्योतिर्लिंग है, और देखा जाए शंकर भगवान जी के बहुत सारे स्थान हैं। बहुत किसी भी सारे। स्थान में जाए, मन हाँ। में भाव अगर है तो हमें कहीं भी वो प्राप्त हो जाएंगे। हम्म। भाव नहीं है तो कुछ भी कर ले प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हम्म। चल रहे हैं हम, पता चले कि पैदल नहीं चल रहे हैं, दौड़ के ही चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो ठीक है। अगर ये सब पर नहीं चलते हैं, अपने वाहन से चलते हैं, तो एक तो हम उतना मेहनत कर नहीं रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए। हमें अपने शरीर को तपाना चाहिए, तब करना चाहिए, तो तब करते नहीं हैं। बाइक पर बैठे पहुंच गए, बीच में क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे उन्होंने रखा, ठीक है ना। फिर चलिए बाइक पर जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, मन में शुद्धता है, सब कुछ है, ठीक है। मन में शुद्धता नहीं है और जा रहे हैं उस पर, तो एक तो उनको उसका फल पूरा पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि गंगा जल तो लेके जा रहे हैं लेकिन पैदल लेके जाना चाहिए ना, तो वो वाहन से लेकर जाते हैं। वो उसके लिए ज़रूरी है, जो कि मान लीजिए बाबा के धाम में तो है उसका भाव कि बाबा है वहाँ, हमको जाना है, मगर वो चल नहीं सकता है बेचारा। वो बेचारा जो है हम्म। कोई बहुत, असक्त हो जो शरीर हाँ, से। तो जो चलने फिरने में आसक्त हो ऐसे व्यक्ति वहाँ पर चाहे अपना वाहन से चाहे जैसे भी बाबा का पहुँच के जल चढ़ा देते हैं, वो भी उनको वही फल मिलेगा। क्यों? मन में भाव है ना कि हम चढ़ाएंगे, तो वो चढ़ा देते हैं जल, वो उसको उनका फल प्राप्त हो जाता है। ये कांवड़ का जो प्रचलन है, हम्म। श्रद्धा भाव आस्था से शुरू हुआ होगा, लेकिन आजकल कांवड़ का एक बहुत विभत्स रूप सामने आ रहा है। कहना नहीं चाहिए शायद, पर वाकई ये विभत्स रूप है। अम, मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में स्पेशली रहा है दिल्ली वगैरह के एरिया में। हम्म। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो लोग कांवड़ लेके निकलते हैं सावन के समय में, हम्म। वो उत्पात मचाते हुए निकलते हैं। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि उत्पात मचाते हैं, तो लिटरली उत्पात मचाते हैं। उनके रास्ते में जो आता है मार के, पीट के, तोड़ के, फोड़ के, बजा के निकलते हैं उनको। तो मतलब ये कहाँ तक ठीक है? और ये कौन सा सावन है, ये कौन सी कांवड़ यात्रा है? और उनका जैसे बैंड का एक खुला सा डीजे। हाँ डीजे, हाँ डीजे, डीजे होता है उनका, डीजे लगा होता है। और वो डीजे भक्ति भाव का पता नहीं कितना होता है, लेकिन जो भी होता है वो भक्ति वाला तो नहीं होता है। और वो हिंसक हो जाते हैं वो लोग। ये कहाँ तक ठीक है? और ये कौन सी कांवड़ यात्रा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कांवड़ यात्रा तो पहले सही नहीं है, ऐसी कांवड़ यात्रा तो करनी ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक ही नाम ले सकते हैं, किसका? भगवान शंकर का। दूसरा कोई नाम ले रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है आपके यात्रा करने से ना। आप शंकर भगवान जी का नाम मत लीजिए, महादेव का नाम मत लीजिए। कोई जा रहा है उसको जो है अपना परेशान कर दीजिए, डीजे हम्म। खूब ऊंची आवाज़ें बजाइए। भगवान शंकर का भी डीजे नहीं बज रहा है, डीजे चाहे जो भी उनके पास साधन हो ध्वनि का, उस ध्वनि के साधन में भगवान का भक्ति होना चाहिए। वो भी कितना होना चाहिए? स्लो होना चाहिए, बहुत तेज नहीं होना चाहिए। वो तो ताकि, ढिंचक ढिंचक वाला भक्ति हाँ, होता है। तो ये सब क्या है? गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं, जाते हैं, तो उसी अनुसार उनको फल भी मिल जाता है। और सद्य सद्य फलदायक हो, अवश्य उसका फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्योंकि एक तो भगवान का पूजा, और वैसे जाएंगे तो जिस तरह जो जाता है उस तरह उसको उसका फल मिल जाता है।
ये तो हो गया एक पक्ष की इस तरह की कांवड़ यात्राएं होती है। एक है जो कुछ जो लोग जाते हैं, जो वाकई जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस अवस्था में जाते हैं उसी अवस्था में वापस आते हैं। कहने का मतलब ये है कि घर से निकले, जल भरे, चाहे वो डाक बम हो चाहे जैसे भी जाएं, तो जल भरा उन्होंने, प्रभु पे चढ़ाया और वापस घर को आए। उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं लेकिन वहाँ से कभी किसी के पाँव में छाले पड़ जाते हैं, कभी किसी को कुछ परेशानी, कभी तबीयत खराब हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं और आते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस जो बोलबम का जो डाक लगता है ना, उस डाक की वजह से गला थोड़ा बैठ जाए वो अलग चीज़ है, आवाज़ थोड़ी बैठ जाए वो अलग चीज़ है। बाकी एक रेफ तक नहीं होता है, मतलब खरोच तक नहीं होती है शरीर पे। तो ये दोनों भाव कैसे अलग हो सकते हैं? क्या अलग भाव होते हैं या, क्योंकि हमने ऐसा सुना है, बचपन से सुना है कि कांवर लेके गए, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही बस जैसे गए वैसे आए। और देखो कुछ लोग जाते हैं तो मन शुद्ध नहीं होता है, इस वजह से कभी पाँव में छाले पड़ गए, कभी कुछ होता है। जैसा जिसका मन रहता है, मतलब लोकल लैंग्वेज में ये है ना कि जैसा जिसका नेत रहता है वैसा उसको फल की प्राप्ति वहाँ पे होती है। तो कौन कैसा नेत्र लेके जाता है ये देखते हैं भगवान भोलेनाथ। तो क्या वाकई ऐसा है? और क्या ये पैर में छाला पड़ना या ये वाकई इन चीज़ों से सेम जगह पे लोग, दो अलग अलग लोग जा रहे हैं और दोनों के साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो क्या वाकई ये चीज़ें हैं? देखिए, इसमें एक लाइन हमने आपको पहले ही बता दिया था। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते रोग, धर्मेण हन्यते शत्रु। ध्यान दीजिएगा। अब अगर संस्कृत समझ रही होंगी तो जी ठीक ही है, समझ रही समझ तो रही होंगी। थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। धर्मेण हन्यते रोगा, वो जो पैर में छाले पड़े वो क्या है? रोग। क्लियर हो गया? क्यों हुआ? धर्म कर रहे हैं तो आपका पाप निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो पाप के रूप में हमारे शरीर में क्या है? कभी हमारा कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कट जाएगा, कहीं फोड़ा निकल जाएगा, कहीं कुछ भी हो सकता है शरीर में हमारे। तो क्या हमारे शरीर से वो पाप निकलते हैं? हम वो कैसे निकलते हैं? जब हम भक्ति करते हैं तब। तो जो भक्ति कर रहा है वो अगर जा रहा है, अगर उसको ऐसा हो रहा है तो यानी उसके पाप कट रहे हैं। और जो अच्छा। जा रहा है वो कुछ नहीं हुआ उसको, यानी कि वो अपने भक्ति में वृद्धि कर लिया। आपने एक पिक्चर देखा होगा शायद यमराज जी का, ऐसा कुछ। यमराज जी जो है, एक व्यक्ति रहता है, उसको क्या कहते हैं कि सब व्यक्ति उसके पक्ष में हो जाते हैं। वो किसी कारण वो हॉस्पिटल में चला जाता है, उसको कोई पुण्य आत्मा नहीं मिलता है। पाप पुण्य दोनों बराबर रहता है। अब जी। कोई एक पुण्य चाहिए कि एक नवजात एक, शिशु ने हाँ, उसका। नवजात शिशु केवल उसका फोटो टच करता है और उसका पुण्य बढ़ जाता है। तो हम्म। उसका पुण्य बढ़ा हुआ है तो उसके साथ कहाँ कुछ होगा। तो जब पुण्य बढ़ेगा तो आपके साथ रोग शत्रु सब पीछे हट जाएंगे। जब पुण्य रहेगा तो रोग भी पड़ेगा, शत्रु भी पड़ेगा, तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने पड़ेंगी। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। जो घबराएगा वो फिर धर्म कर्म कार्य नहीं कर पाएगा। यहाँ काशी में ऐसे तो श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जो लोग सावन के समय आते हैं उन लोगों से अगर आपकी कभी बातचीत हुई हो, कुछ इंटरेक्शन हुआ हो, तो वहाँ उनका उनकी जो फीलिंग्स होती है यहाँ आने पे, वो कैसी रहती है? आपको कैसा अनुभव हुआ उनके साथ? आपको अगर आपका इंटरेक्शन हुआ होगा तो आपको हर तरीके के लोगों से हुआ होगा। और जैसे कि कहते हैं संसार में भांति भांति के लोग हैं, तो कुछ कुछ लोगों से आपको अच्छी वाइब्स आई होंगी, कुछ लोगों से नहीं आई होंगी। पर आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है सावन के महीने में आने वाले बाहरी लोगों से, जो काशी के नहीं है, बनारस के नहीं है, काशी के नहीं है, अन्य राज्यों से भी आते हैं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अगर हुआ हो तो? देखिए, हम इसके बारे में क्या आपको बताएं। चूँकि सावन में मेरी इतनी व्यस्तता रहती है कि हम अपना सोने का समय मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। हम किसी से बात ही नहीं कर पाते बाहरी व्यक्ति से। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो बाहरी व्यक्ति आते हैं, मन में उनका यही भाव रहता है कि हमारे जो समस्याएं हैं, हमारी जो हमारा हमको नौकरी नहीं मिल रहा है तो नौकरी अच्छी मिल जाए, हमारी बहन का शादी नहीं हो रहा है, या हमारे माता पिता को कोई कष्ट है, एक कष्ट दूर हो जाए।
तो जो भी हो, कष्ट परेशानी दुख तकलीफ जो भी हो, भगवान शंकर उसको समाप्त कर दे, इस भाव से लोग यहाँ पर काशी में आते हैं। और भगवान शंकर करते भी हैं ये कल्याण। जो अगर आ गया तो निश्चित ही करते हैं। सावन आत्मशुद्धि का महीना है क्या? बिल्कुल। तो सावन में ज्यादातर जो व्रत वगैरह होते हैं वो लड़कियां करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को करना चाहिए सोमवार का व्रत। क्या सिर्फ लड़कियों को करना चाहिए? हमने आपको एक बात पहले ही बताया था कि धर्म का कार्य कौन करता है। सिर्फ औरतें ही, माताएं बहनें ही ऐसी हैं जो धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। बाकी पुरुष वर्ग कहीं एक लोटा जल चढ़ा रहे तो बड़ी बात होता है। आप भी पुरुष वर्ग से हैं, धर्म के कार्य हाँ को तो आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं मुझको दक्षिणा मिलता तब जाता हूँ अपने घर में। शुरुआत तो आपने दक्षिणा के लिए नहीं की, आपने खुद ही बताया कि शुरुआत आपने दक्षिणा के लिए देखिए नहीं क्या की। है ना, ये जो भगवान का एक बनाया हुआ चक्र है जिसको कहते हैं उदर भरण, ठीक है ना। तो हमारे साथ केवल हम नहीं हैं, हम रहते तो चलिए ठीक है सब त्याग देते, लेकिन मेरे साथ बताया कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियां विराजमान हैं। उनका भरण पोषण स्वयं हमारी पत्नी, तो देखा जाए इनका भरण पोषण है, तो इसलिए हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं दक्षिणा तो मेरी बात रहेगी ही रहेगी। हाँ। आपने अभी कहा कि जो माताएं बहनें हैं वो भक्ति को या पूजा पाठ को आगे बढ़ाती हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि माताएं बहनें पूजा पाठ, भक्ति, ईश्वर, इन सब में विश्वास रखती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जब पूजा पाठ कराने की बात आती है तो पंडित जी ही करवाते हैं। वो आस्था रखती है ना, वो जानती हैं कि ब्राह्मण देवता कराएंगे। ब्राह्मण देवता कराएंगे, लेकिन फिर वो पंडिताइन क्यों नहीं पूजा कराती हैं, पंडित जी ही क्यों कराते हैं? हाँ, तो इसका भी कारण है कि हमने थोड़ा सा बोलने में थोड़ा अलग सा लगेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा हमें कि क्या है कि शरीर हमेशा शुद्ध नहीं रहता है। उन लोग ठीक का है। हमेशा शरीर शुद्ध नहीं रहता है, जिसके कारण वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं। तो और यही नहीं, माताएं बहनें या हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको एक आश्रम है, उसमें डाल दिया जाए, इसी में सब पढ़ाया जाता है। जो काम हम कर सकते हैं वो सब लड़कियां करती हैं। पर ऐसा है नहीं ना। जो जहाँ तक आपने है। बोला एक शुद्धि और अशुद्ध होता है शरीर, रजस्वला कुछ दिनों की बात होती है। उसके बाद तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ शायद नहीं हो हम्म। सकती है। पर यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, पर इस प्रश्न को बाद में करेंगे। लेकिन वो जो शुद्धि का पीरियड है, अशुद्धि का पीरियड है, उसके अलावा तो बाकी तो कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो महिलाएं पुरोहित नहीं मिलती हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि महिला पुरोहित नहीं है, महिला पुरोहित भी हैं, पर ज़्यादातर बहुलता पुरुषों की है। जबकि आपका ही कहना है कि महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं हमारी, वो पूजा पाठ में ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा अन्याय सा कुछ हो रहा है उनके साथ? आपको हम उनको भी चांस मिलना चाहिए। आपको हम क्या बताएं, ये अन्याय मेरे साथ ही हुआ है। कैसे हुआ ये भी बता दें कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, हमारे साथ में रहने वाले, उठने बैठने वाले, हर बात को शेयर करने वाले, पूजा पाठ जो भी होता है हमसे समझ के किया जाता है। नाम नागेश पंडित जी है, ठीक है ना। जी। उनके घर में जब हम गए तो उनके घर में जो आने वाली थी, उनकी बहन की जो श्राद्ध कराई, वो महिला ही कराई। उनके घर में जितना भी कर्मकांड हुआ सब महिला कर्मकांड उसमें की। हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा आपको कि हम इसका भुक्तभोगी हैं। क्या भुक्तभोगी हैं? अपने बिटिया को हम कर्मकांड पढ़ाने जा रहे थे, लेकिन फिर हमारा हाथ रोक लिया गया। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ। हम क्यों? सबके साथ क्या कहें क्यों हुआ, क्यों? इसका भी कारण जान लीजिए। जी। जाएगी, पता नहीं कैसे लोग रहेंगे, लड़कियों के साथ वो हो जाता है, ये वो तमाम तरह की बातें जो मानसिकता दिमाग में भरी पड़ी है ना, वो निकलने वाली नहीं है। और जब तक वो नहीं निकलेगा वो नहीं हो तो पाएगा। वो कैसे निकलेगा जब हम आप कोशिश ही नहीं करेंगे? हमने तो किसी ने हाथ रोका, आप रुक गए। तो अब क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि समझना पड़ता है। घर परिवार, हम बहुत सारी फैसले अपने से नहीं ले सकते हैं, हमें देखना पड़ता है लोगों को। आपकी भी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो कि आप करना चाहती होंगी, कहीं ना कोई ब्रेक लगा देता है, और ऐसा ब्रेक लगाएगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं, एक कदम नहीं आगे ले जा सकती हैं। इसीलिए तो ये सवाल आपसे पूछ पा रहे हैं। जिस चीज का इंसान भुक्तभोगी होता है उस चीज पे सवाल ज्यादा अच्छे से पूछ पाता हाँ। है। तभी तो तो आपसे ये सवाल हम पूछ पा रहे हैं कि क्यों रुकना है। अगर हम आप नहीं बदलेंगे तो भगवान भोलेनाथ थोड़ी ना आएंगे बदलने। हमारी तो इच्छा यही थी कि अपनी बिटिया को भागवत सिखा दें,
तो और सिखाना चाहिए। भागवताचार्य, लेकिन ये बता दें कि हमारी बिटिया भगवताचार्य नहीं बन पाएगी, लेकिन ज्योतिषाचार्य हो जाएगी। लोग देखेंगे कि ज्योतिष में आचार्य करके बैठी है और एक दिन भविष्यवाणी करेगी। एक बिटिया को कुंडली सिखा दिए हैं, एक बिटिया भाग्य का परिवर्तन करेगी, सबको बताएगी। बहुत अच्छी बात है। मतलब महिलाओं को, हमारे मन में मेरा हमेशा रहता मानना है। भी है ऐसा, क्योंकि महिला पुरोहित भी हैं, और मेरा मानना है ऐसा कि उनको भी पुरोहित वाला जो दर्जा है उनको मिलना चाहिए। विश्वास नहीं है लोगों में कि बस महिलाएं अच्छे तरीके से मंत्रोच्चारण करके पूजा पाठ करवा सकती हैं। ये विश्वास मैंने आर्य समाज में देखा है, वहाँ पे महिलाएं करवाती हैं हवन, ये मैंने देखा है। पर हमारा जो संस्कार है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं देखा। और मुझे लगता है, शायद आपके माध्यम से मैं अपनी बात कह पा रही हूँ, कि ये जब पूजा पाठ घर की महिलाएं ही करेंगी, उनको समझ में पूजा ज़्यादा उनकी समझ में आती है, तो पुरोहिती भी महिलाओं को करने देनी चाहिए और उनको करना चाहिए। एकदम करना चाहिए। और इसके लिए तो संस्थाएं बहुत चल गई हैं। हमारे बनारस में भी एक संस्था है, जी। पारणी भवन है। उसमें जो है महिलाओं, जो भी छोटी बच्चियां रहती हैं, उनका एडमिशन होता है। हम वहाँ तक गए थे, जी। लेकिन बस ये है कि नाम नहीं लिखवा पाए, कारण आपको बता ही दिए। और चलिए कोई बात नहीं है, वो नहीं हुआ तो हम दूसरा कोई ना कोई कार्य अपने बच्ची को करा देंगे। तो मेरी जो इच्छा है वो तो हम करके रहते हैं। मंजिल तक पहुंचना है, रास्ता हाँ, चाहे कोई भी हो। अब भागवत नहीं है, कोई बात नहीं है, ज्योतिष तो है ना, बहुत उस अच्छी। फील्ड में बहुत लोग हैं। हम व्रत हैं, सिर्फ ये कहते हैं लोग। व्रत किसके लिए है उसका तो कुछ नाम ही नहीं होता। शिवलिंग, कोई भी मूर्ति आपके अंगूठे से बराबर बड़े नहीं होने चाहिए। एक आता है चिड़चिड़ा का दातून, वो करिए, वो चिड़चिड़ा का महत्व है करने का। फिर दिन भर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान का तो ओम विष्णुवे नमः। सोने के लिए बिल्कुल मना है, सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए भगवान के। जब वगैरह कहीं व्रत वगैरह कर रहे हैं, वगैरह में सोना नहीं चाहिए।